Hello everyone, this is Rainbow. Welcome to my YouTube channel Rainbow Guitar Tutorials. And this is the 6th lesson of the Ultimate Beginner Guitar Foundation course. आई होप आपने इससे पहले 4-5 लेसन जो भी मैंने पोस्ट किए उसको अच्छे से देखा है, प्रैक्टिस किया है. नहीं किया तो पहले उन लेसन को देख के प्रैक्टिस करें, फिर इस लेसन को देख सकते हैं. बेसिकली इस लेसन में हम लोग आज सीखने वाले हैं सी मेजर स्केल. सबसे पहला स्केल सीखने वाले हैं हम लोग. और सी मेजर स्केल के बारे में मैं एक छोटा सा चीज बता देता हूं. बाकी जितने भी मेजर स्केल हम लोग सीखने वाले हैं आगे, वो सारे मेजर स्केल सी मेजर स्केल से ही उनका फॉर्मेशन हुआ है. उसी सी मेजर स्केल से ही वो बाकी सारे स्केल बने हुए हैं. क्लियर? तो सी मेजर स्केल में जो सबसे मेन चीज है, अगर देखोगे तो इसमें जितने भी नोट्स है ना, सारे नेचुरल नोट्स है. मतलब सी पहला नोट, सेकेंड नोट डी, ई, एफ, जी, ए, बी, और देन जो 8th नोट है हमारा वो फिर से क्या है हमारा सी. मतलब सी मेजर स्केल में ना शार्प नोट आते हैं और ना ही फ्लैट नोट आते हैं. क्लियर? तो सी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट हो गए हमारे? सी, डी, ई, एफ, जी, देन ए, बी, और अगेन साइकिल शुरू होगा फिर कहां से? सी से. सी जैसे हम लोग अगर फ्रेटबोर्ड पे प्ले करें तो सी मेजर स्केल देखो, सा रे गा मा पा ध नी सा, सा नी ध पा मा ग रे सा. सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी. असेंडिंग ऑर्डर, लोअर पिच से हायर पिच की तरफ. अब हायर पिच से लोअर पिच की तरफ. सी, बी, ए, जी, एफ, हम लोग जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सीखते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी. ठीक है? सा नी ध पा मा ग रे सा. क्लियर? सा रे गा मा पा ध नी सा, सा नी ध पा मा ग रे सा. अगर कोई रियाज करते हैं तो उसके लिए भी. ठीक है? तो सी मेजर स्केल समझ में आ गया. सी मेजर स्केल में ना कोई शार्प नोट होता है ना कोई फ्लैट नोट होता है. क्लियर? सी मेजर स्केल से ही बाकी सारे स्केल मेजर स्केल बने हुए हैं. तो सी मेजर स्केल सीखना बहुत जरूरी है. जब मैं आगे मास्टर क्लास लूंगा तो मैं बताऊंगा कि सी मेजर स्केल से ही बाकी स्केल कैसे बने हैं. ठीक है? तो इस स्केल को पूरा प्रैक्टिस कीजिए. और इस स्केल को मैंने पूरे फ्रेटबोर्ड पे बताया. ये तो मैंने सिर्फ एक पोजीशन बताया. जनरली सी से शुरू होगा और सी पे खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर मैं सी से पहले आ जाऊंगा तो वो क्या होगा हमारा? बी. वो बी भी नेचुरल नोट है. उससे पहले आऊंगा तो कौन सा नोट होगा? ए से पहले जी. तो ये भी सी मेजर स्केल ही है. इसको ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर किया है मैंने. आगे आप पूरा लेसन को देखें, स्किप मत करें. ठीक है? और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें क्या बेस्ट पार्ट लगता है. ठीक है? मैं क्लोज व्यू लेता हूं. और सबसे पहले सी मेजर शेप में सीखेंगे सी मेजर स्केल. उसके बाद ए मेजर शेप में सीखेंगे सी मेजर स्केल. उसके बाद जी मेजर शेप में सीखेंगे सी मेजर स्केल. उसके बाद हम लोग ई मेजर शेप में सीखेंगे सी मेजर स्केल. उसके बाद हम लोग सीखेंगे डी मेजर स्केल, डी मेजर शेप में सी मेजर स्केल. मतलब टोटल 5 शेप में हम लोग सी मेजर स्केल को प्रैक्टिस करने वाले हैं. और पहला देखो, ये केज सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग सीखते हैं. जब केज सिस्टम में हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, थियरी में, डीप थियरी में हम लोग घुसेंगे. केज सिस्टम क्या होता है वो मैं बताऊंगा. तो आप घबराना मत. ये सी शेप क्या बोल रहे हो आप, ए शेप क्या बोल रहे हो, जी शेप क्या बोल रहे हो, ई शेप क्या बोल रहे हो, डी शेप क्या बोल रहे हो आप, ये सब चीज आप बिल्कुल मत घबराना. जब आगे के लेसन में सीखेंगे तो अभी 5 शेप पे हम लोग सीखते हैं. केज सिस्टम में बेसिकली सी के बाद सी, ए केज, ए के बाद जी, जी के बाद ई, देन डी केज. सी, ए, जी, ई, डी केज. तो 5 पोजीशन में हम लोग सी मेजर स्केल को प्रैक्टिस करेंगे. तो क्लोज व्यू ले लेता हूं मैं. ठीक है? और प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सी मेजर स्केल. फर्स्ट पोजीशन सी शेप के लिए. सी मेजर स्केल फर्स्ट पोजीशन सी शेप. ये जो मैंने कॉर्ड पकड़ा है सी शेप है. ठीक है? तो सी शेप के लिए क्या बजाऊंगा? सबसे पहला नोट जो है हमारा 6th स्ट्रिंग पे ई नोट. क्या है? ई, ओपन स्ट्रिंग. ई स्ट्रिंग है ना, ई नोट. ई के बाद क्या चाहिए? एफ, नेचुरल नोट. एफ नोट ये है हमारा फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट फिंगर है ना 6th स्ट्रिंग पे. तो एफ प्ले हो गया. उसके बाद एफ के बाद क्या चाहिए हमें? जी चाहिए. तो 3rd फ्रेट, 3rd फिंगर 6th स्ट्रिंग पे. तो ये क्या हो गया हमारा?
जी नोट। तो देखो 6 स्ट्रिंग पे कौन कौन से नोट प्ले किए मैंने, ई ओपन, फर्स्ट फ्रेट एफ, थर्ड फ्रेट जी, जी के बाद हमें कौन सा नोट चाहिए, ए। तो देखो नीचे अगर आते हैं तो 6 स्ट्रिंग के बाद 5th स्ट्रिंग पे अगर आते हैं तो ये ए नोट है, 5th स्ट्रिंग ओपन है ना, तो ओपन इसको ए प्ले कर लेंगे, ए के बाद हमें कौन सा नोट चाहिए, बी नोट चाहिए। तो देखो सेकेंड फ्रेट पे अगर 5th स्ट्रिंग पे आएंगे सेकेंड फिंगर से, तो ये कौन सा नोट प्ले होगा, ये कौन सा नोट प्ले होगा, ए के बाद बी के बाद देखो अगला नोट क्या होगा, सी, क्योंकि बी का शार्प नहीं होता ना, नेचुरल नोट चाहिए हमें, तो सी। तो देखो 6 स्ट्रिंग 5th स्ट्रिंग पे 3 नोट मिल गए, 6 नोट मिल गए। कौन कौन से नोट, ई ओपन, एफ फर्स्ट फ्रेट, जी थर्ड फ्रेट, फिर ओपन 5th स्ट्रिंग पे ए, फिर मिल गया हमें सेकेंड फ्रेट सेकेंड फिंगर 5th स्ट्रिंग पे बी मिल गया, फिर मिल गया हमें क्या, सी। क्लियर है। सी के बाद हमें क्या चाहिए, डी। तो अगर 4th स्ट्रिंग पे आता है तो देखो ओपन स्ट्रिंग डी प्ले होता है कि नहीं होता, बताओ, डी। क्लियर। डी के बाद हमें कौन सा नोट चाहिए, ई। तो सेकेंड फिंगर फिर सेकेंड फ्रेट पे अगर प्ले करेंगे तो देखो ई नोट प्ले होगा, ई हो गया। ई के बाद कौन सा नोट चाहिए, एफ, है ना, तो ई के बाद नेक्स्ट नोट क्या होगा, एफ, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट एफ। ठीक है, क्लियर। एफ के बाद और नीचे आओ, हमें कौन सा नोट चाहिए, जी। तो देखो थर्ड स्ट्रिंग ओपन स्ट्रिंग जी है कि नहीं है, बताओ, जी स्ट्रिंग है ये, थर्ड स्ट्रिंग जी। जी के बाद हमें कौन सा नोट चाहिए, ओपन स्ट्रिंग के बाद, सॉरी ओपन स्ट्रिंग जी हो गया। जी के बाद क्या चाहिए, नेचुरल नोट ए। तो ए कौन सा है हमारा, सेकेंड फ्रेट, सेकेंड फ्रेट पे कौन सा, थर्ड स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट। फिंगर कौन सा यूज कर रहा हूं ये भी नोटिस करो हमारा, ठीक है ना। ये क्या है, सेकेंड फिंगर सेकेंड फ्रेट, ए नोट। ए के बाद कौन सा नोट चाहिए हमें, फिर नेचुरल नोट बी। देखो नीचे आओगे, ओपन अगर बजा लेते हो सेकेंड स्ट्रिंग को तो क्या बचता है, बी। ठीक है ना। बी के बाद क्या चाहिए, सी। अगर फर्स्ट फ्रेट को फर्स्ट फिंगर से सेकेंड स्ट्रिंग को प्रेस करते तो ये क्या बचता है हमारा, बी के बाद सी। सी के बाद हमें कौन सा नोट चाहिए, नेचुरल नोट डी। तो आ जाओ डी। डी कौन सा नोट है हमारा, थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग के लिए। डी के बाद क्या चाहिए, ई। तो अगर 6 स्ट्रिंग को ओपन बजाओगे तो ई बजेगा, ई। और ई के बाद क्या चाहिए, एफ। एफ फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए एफ। देखो उसके बाद एफ के बाद क्या चाहिए हमें, जी। तो जी आ जाओ। जी कौन सा, देखो थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट जी नोट है कि नहीं है। क्रोमेटिक स्केल अगर भूल गए हो तो देखो पहले वाला लेसन शायद मैंने 4th या 5th में बताया, चेक करो जाके। ये हो गया, आ गया समझ में। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, देखो फर्स्ट 6 स्ट्रिंग पे कौन सा, ई ओपन, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट एफ, देन थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट जी। जी के बाद ए, 5th स्ट्रिंग पे ओपन ए। उसके बाद क्या प्ले किया मैंने, ए के बाद बी। बी के बाद क्या प्ले किया, सी। सी के बाद 4th स्ट्रिंग पे डी ओपन। फिर देखो सेकेंड फिंगर सेकेंड फ्रेट 4th स्ट्रिंग पे ये कौन सा नोट, ई। ई के बाद एफ, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट डी स्ट्रिंग पे। नीचे आओ, ये जी ओपन। जी के बाद ए, सेकेंड फिंगर सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे ए। नीचे आओ, सेकेंड स्ट्रिंग पे बी, है ना, बी ओपन, बी स्ट्रिंग है ये सेकेंड स्ट्रिंग। बी के बाद सी, फर्स्ट फ्रेट बी के बाद सीधा सी, क्योंकि शार्प नहीं होता बी का, सी। सी के बाद डी, डी से नीचे आओ, डी के बाद ई चाहिए तो ई ओपन फर्स्ट स्ट्रिंग, एफ फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और उसके बाद जी। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर होता है ये। असेंडिंग ऑर्डर मतलब लोअर पिच से हम लोग हायर पिच की तरफ आ रहे हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, लोअर पिच से हायर पिच की तरफ। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि हमको फर्स्ट स्ट्रिंग से क्यों नहीं आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट से सेकंड पे आते, थर्ड पे आते, फोर्थ पे आते, फिफ्थ पे आते, सिक्स पे आते। म्यूजिक में ऐसा होता है कि जब हम लोग लोअर पिच से हायर पिच की तरफ चलते हैं तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और जब हायर पिच से लोअर पिच की तरफ आते हैं तो क्या होता है हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि अगर फर्स्ट फ्रेट से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 इस तरह से आएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर। और जब 12 से पीछे की तरफ आएंगे, ये लोअर पिच की तरफ आएंगे तो क्या होगा हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर। उसी तरह स्ट्रिंग में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। यहाँ नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता, नंबर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ फ्रेट के ऊपर चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तभी होगा असेंडिंग ऑर्डर।
जब स्ट्रिंग को स्विच करेंगे तो लोअर पिच से हायर पिच की तरफ आएंगे तो असेंडिंग, हायर पिच से लोअर पिच की तरफ चलेंगे तो डिसेंडिंग। तो इसी तरीके से अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या प्ले किया, ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना, फर्स्ट स्ट्रिंग पे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो आओ उल्टा आओ, फिर वापस जी प्ले किया है ना, और देखो एफ प्ले करो, ठीक है ना, फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, एफ के बाद ओपन प्ले करो इसको, ई है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, ई से पहले फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डी चाहिए, थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग पे बजाओ, फिर उल्टा आओ वापस, ई डी से पहले क्या चाहिए तुमको, सी चाहिए, सी प्ले करो सेकेंड स्ट्रिंग पे ओपन, उसके बाद बजाओ बी, बी से पहले ए चाहिए तो क्या चाहिए, थर्ड स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर से, क्लियर है, ये बज गया तुम्हारा जी, सॉरी ए, ओपन बजाओ इसको जी, जी के बाद एफ चाहिए तो आ जाओ फोर्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर से थर्ड फ्रेट एफ, फिर आ जाओ ई चाहिए तो सेकेंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकेंड फिंगर से, ये हो गया तुम्हारा ई। अब चाहिए तुमको क्या, डी चाहिए तो इसको ओपन बजा लो फोर्थ स्ट्रिंग को डी, फोर्थ स्ट्रिंग डी होता है, फिर और पीछे आओ, डी से पहले सी चाहिए तो सी बजा लो तुम किस पे, सेकेंड सॉरी फिफ्थ स्ट्रिंग पे बजा लो, थर्ड फिंगर से थर्ड फ्रेट प्रेस करो, ये बज गया सी, सी से पहले बी, बी से पहले ए से पहले फिर जी, थर्ड फिंगर सिक्स स्ट्रिंग पे बजाओ थर्ड फ्रेट पे जी, जी से पहले एफ और एफ से पहले ई, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आए हम लोग, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो क्या प्ले किया मैंने, देखो ओपन ओपन ओपन, देखना थर्ड स्ट्रिंग पे ना सिर्फ दो ही नोट प्ले हो रहा है, एक जी ओपन और ए जो प्ले हो रहा है सेकेंड फिंगर से सेकेंड फ्रेट पे प्रेस करके जी। क्लियर। अब हम लोग प्ले करने वाले हैं सी मेजर स्केल सेकेंड पोजीशन ए शेप के लिए, सी मेजर स्केल सेकेंड पोजीशन ए शेप के लिए। तो सबसे पहला नोट प्ले करो सिक्स स्ट्रिंग पे, यहां थर्ड फ्रेट पे बजाओ जी नोट सेकेंड फिंगर से, तो जी, जी के बाद बजाओ सिक्स स्ट्रिंग पे ए फिफ्थ फ्रेट। तो कौन कौन से नोट बजे, दो नोट सिक्स स्ट्रिंग पे जी ए के बाद चाहिए बी, आ जाओ फिफ्थ स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर से बजाओ, ये हो गया तुम्हारा बी, बी के बाद क्या चाहिए सी, आ जाओ थर्ड फ्रेट सेकेंड फिंगर से प्रेस करो थर्ड फ्रेट पे, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया बी, बी के बाद बजाओ फिर फिफ्थ फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग फोर्थ फिंगर से, ये कौन सा हो गया हमारा बताओ, डी। तो कितने नोट बजे, पांच नोट, जी ए बी सी डी, डाउन अप पिकिंग चल रहा है। डी के बाद चाहिए ई, आ जाओ फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर से प्रेस करो, ये ई के बाद चाहिए एफ, तो थर्ड फ्रेट पे प्रेस करो सेकेंड फिंगर से फोर्थ स्ट्रिंग पे, एफ के बाद बजाओ फिफ्थ स्ट्रिंग सॉरी फिफ्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग पे, ये बज गया तुम्हारा जी, ठीक है। जी के बाद और नीचे आओ, जी के बाद ए चाहिए ना, ए बजाओ थर्ड स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट, ए के बाद चाहिए बी, बजाओ बी, ये फोर्थ फ्रेट बजाओ थर्ड फिंगर से थर्ड स्ट्रिंग को, ये बज गया बी, बी के बाद बजाओ सी, सी बज गया, क्लियर। सी के बाद बजाओ डी। अब क्या करो, इस फर्स्ट फिंगर को ले आओ थर्ड फ्रेट पे, तो ये बज गया तुम्हारा डी, सी के बाद डी, डी के बाद बजाओ फिफ्थ फ्रेट पे थर्ड फिंगर से बजाओ, ये बज गया तुम्हारा डी के बाद ई के बाद क्या बजाओ, एफ बजाओ सिक्स्थ फ्रेट पे सेकेंड स्ट्रिंग फोर्थ फिंगर से, ये क्या बज गया एफ के बाद क्या चाहिए जी, आ जाओ फर्स्ट स्ट्रिंग पे फर्स्ट स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग पे आ जाओ और ये बजाओ जी थर्ड फ्रेट फर्स्ट फिंगर, ठीक है। और उसके बाद और आगे आओगे तो जी के बाद ए, ठीक है। तो पूरा बजाओ असेंडिंग ऑर्डर में, जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए, क्लियर। अब आ जाओ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, ये ए से पहले जी एफ ई, ठीक है ना,
ये कौन सा नोट है तुम्हारा, डी। अब ले आओ ये फोर्थ फिंगर को फिफ्थ फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे, तो ये बजेगा तुम्हारा सी। अब थर्ड फिंगर से बजाओ फोर्थ फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, ये बजेगा तुम्हारा कौन सा नोट बताओ, बी, और ये बजेगा ए। सेकेंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर से ए से पीछे आओगे तो कौन सा नोट बजेगा तुम्हारा, जी। ये बजेगा तुम्हारा एफ, ई के पीछे डी, और डी से पहले बजेगा तुम्हारा फिर क्या, ये बताओ, सी, बी, और देन ए और जी। क्लियर है ये नोट, ये सेफ सेकेंड पोजीशन, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, डिसेंडिंग ऑर्डर, जी, क्लियर। ये दूसरा शेप क्लियर हो गया। इसको प्रैक्टिस करो, हर शेप को 5-5 मिनट 10-10 मिनट प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद दूसरे शेप पे आओ। अब आते हैं तीसरे शेप पे। तीसरा शेप क्या है, थोड़ा सा मैं इधर स्विच करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे फ्रेटबोर्ड, ठीक है। देखो तीसरा शेप है तुम्हारा सी शेप हो गया, उसके बाद ए शेप हो गया, उसके बाद जी शेप। ये जो होता है ना जी शेप, आगे समझ में आएगा ये जी शेप, सी शेप, ए शेप क्या बोल रहे हैं आप, जब मैं केज सिस्टम पढ़ाऊंगा आप लोगों को बताऊंगा तो, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा जी शेप। जी शेप के लिए नोट उठाओ, फटाफट उठाओ, फर्स्ट फिंगर से फिफ्थ फ्रेट पे रखो 16। ये हो गया तुम्हारा ए, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है, ए, बी, सी नेचुरल नोट, तो 16 पे 3 नोट, ए, बी, सी। फिफ्थ स्ट्रिंग पे आ जाओ, डी, ई, एफ, ठीक है। फिफ्थ फ्रेट, सेवेंथ फ्रेट, एट्थ फ्रेट, ठीक है। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सेम फ्रेट चल रहा है फिफ्थ और सिक्स और फिफ्थ स्ट्रिंग पे, फिफ्थ 7 8, फिफ्थ 7 8, क्लियर। तो कौन कौन सा नोट हो गया हमारा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। एफ के बाद जी चाहिए, आ जाओ फिफ्थ फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से, ये हो गया जी। उसके बाद ए, थर्ड फिंगर सेवेंथ फ्रेट ए, क्लियर। ए के बाद चाहिए बी, तो इस फर्स्ट फिंगर को स्ट्रेच करके लाओ यहाँ पे फोर्थ फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग पे, ठीक है। ये नोट हो गया बी। बी के बाद आ गया हमारा सी, ठीक है ना। सी के बाद आ गया तुम्हारा डी, सेवेंथ फ्रेट फोर्थ फिंगर, ये कौन सा हमारा डी, तो बी, सी, डी थर्ड स्ट्रिंग पे। डी के बाद चाहिए ई, तो फर्स्ट फिंगर को ले आओ फिफ्थ स्ट्रिंग पे, तो ये हो गया तुम्हारा ई, एफ। ई के बाद सीधा एफ, क्योंकि शार्प नहीं होता तो स्किप बी नहीं होगा नोट, तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, ठीक है। जी के बाद नीचे आओ फर्स्ट स्ट्रिंग पे, जी के बाद क्या हो गया तुम्हारा, सॉरी ये ई, एफ, जी। जी के बाद क्या हो गया ए के बाद क्या हो गया बी, सेवेंथ फ्रेट, ठीक है ना, थर्ड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग पे, और फिर जी के सॉरी बी के बाद फिर सी हो गया। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर क्या बना तुम्हारा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, जी, ए, बी, सी। डिसेंडिंग ऑर्डर में आओ, देखो ये सी, बी, ए, ये तुम्हारा क्या हो गया, जी, एफ, ई, क्लियर। सेम फिंगर यूज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग आएंगे तो, ठीक है ना। तो ये देखो ये कौन सा नोट हो गया तुम्हारा, डी, सी, बी। अब स्ट्रेच करके क्या करो, थर्ड फिंगर को ले आओ फोर्थ स्ट्रिंग के सेवेंथ फ्रेट पे, ये क्या होगा तुम्हारा बताओ, ए नोट। फिर लो फिफ्थ फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर, तो क्या बजेगा तुम्हारा जी। जी के बाद आ जाओ तुम एफ पे एट्थ फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग, उसके बाद फिर सेवेंथ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फिंगर से, ये तुम्हारा बच गया क्या, कौन सा नोट, ई। डी आ जाओ फिफ्थ फ्रेट पे फिफ्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर से, फिर आ जाओ किस पे, सिक्स स्ट्रिंग पे एट्थ फ्रेट सेवेंथ फ्रेट फिफ्थ फ्रेट, क्लियर। ए पे आ जाओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। क्लियर है, 3 पोजीशन क्लियर हो गया सी मेजर स्केल जी शेप के लिए। अब आते हैं सी के, जी के बाद आता है के सिस्टम में ई।
ठीक है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग सी मेजर शेप, सी मेजर स्केल ई शेप के लिए। इसको भी फटाफट करते हैं हम लोग। देखो सी से यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा नोट है तुम्हारा, सी नोट। 8th फ्रेट से स्टार्ट करते हैं सी नोट। 8th के बाद फर्स्ट ये सेकेंड फिंगर यूज करो। कौन सा नोट हो गया तुम्हारा 8th फ्रेट पे, ये कौन सा नोट है, सी नोट। फर्स्ट 6th स्ट्रिंग पे सेकेंड फिंगर यूज कर रहा हूं। तो सी के बाद डी 10th फ्रेट है ना, तो 6th स्ट्रिंग पे हो गया 8th 10th फ्रेट। तो सी ये सी डी के बाद चाहिए ई। आ जाओ 5th फ्रेट पे ई बजाओ। 5th फ्रेट 7th फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर से ई बजाओ। ई के बाद बजाओ एफ के बाद बजाओ कौन सा नोट, सॉरी ई के बाद एफ बजेगा तुम्हारा 7th फ्रेट के बाद 8th फ्रेट पे एफ। तो सी डी ई एफ। थोड़ा सा कई बार में होता है कि कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता हूं, बाद में मैं कोशिश करता हूं उसको सही बोलूं। तो सी डी 10th पे, ई 7th पे आ जाओ, नीचे 5th स्ट्रिंग, ई के बाद एफ 8th फ्रेट सेकेंड फिंगर, फिर एफ के बाद जी 10th फ्रेट 4th फिंगर 5th स्ट्रिंग पे, जी क्लियर। जी के बाद क्या चाहिए तुम्हें, ए। आ जाओ 4th स्ट्रिंग पे 7th फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से ए के बाद बजाओ बी। तो आ जाओ 9th फ्रेट पे बी के बाद क्या चाहिए, सी। आ जाओ 10th फ्रेट पे 4th फिंगर से, फिंगर नोटिस करना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कौन सा बताओ, ये हो गया सी के बाद आ जाओ डी नीचे 3rd स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर से। ये कौन सा नोट हो गया, डी के बाद क्या चाहिए, ई। आ जाओ 9th फ्रेट पे, तो कौन सा हो गया ये हमारा ई के बाद एफ, फिर 10th फ्रेट पे आ जाओ, फिर नीचे आ जाओ सेकेंड स्ट्रिंग पे। तो ई के बाद बजेगा तुम्हारा, बताओ ई के, सॉरी ये हो गया डी ई एफ के बाद नीचे आओगे, जब सेकेंड स्ट्रिंग पे आओगे तो ये 8th फ्रेट पे जी बजेगा। जी के बाद बजाओ ए कौन सा 10th फ्रेट, ए के बाद बजाओ बी 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर। उसके बाद बजा लो तुम, प्ले करो, एक बी हो गया, बी के बाद सी प्ले करो, ठीक है ना 8th फ्रेट, सी के बाद फिर क्या प्ले करो, डी, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या प्ले किया मैंने, सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी। डिसेंडिंग ऑर्डर में और सेम फिंगर यूज करो। क्लियर, 4 पोजीशन क्लियर हो गया। इसको भी 10 मिनट बजाओ। उसके बाद आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा ई शेप। ई के बाद आता है तुम्हारा डी शेप, ठीक है ना। ये शेप होता है तुम्हारा डी शेप, ठीक है। ये बेसिकली ये डी शेप होता है तुम्हारा। ये बार लगा दिया, जब कैपो लगा के प्ले करोगे तो आप ये डी मेजर, इसके डी मेजर कॉर्ड के शेप में हम लोग सी मेजर को प्ले करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th पोजीशन, लास्ट पोजीशन है। इसको देखो फटाफट स्टार्ट करो डी नोट से, ठीक है। देखो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा डी नोट। ये 10th फ्रेट से स्टार्ट करो डी, ठीक है ना। फर्स्ट फिंगर ले आओ 10th फ्रेट पे डी, ये डी नोट है हमारा। डी के बाद क्या आएगा 12th फ्रेट पे, डी के बाद ई है ना। 12th फ्रेट पे ओपन जो प्ले होता है ई, 12th फ्रेट पे भी ई। तो डी 10th 12th ई 11th एफ। आ जाओ 5th स्ट्रिंग पे, एफ के बाद ये जी 5th स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर, जी के बाद ए है ना। ए देखो ओपन ए 12th पे भी ए के बाद नीचे आ जाओ बी। तो बी में जब बी प्ले करोगे तो स्ट्रेच करके कहां पे लेके आना है आपको पता है, 9th फ्रेट पे बी, ठीक है। 4th स्ट्रिंग पे जब आओगे तो स्ट्रेच करके, तो देखो डी ई एफ है ना, जी ए बी में स्ट्रेच करो थोड़ा सा पीछे की तरफ और 4th स्ट्रिंग पे आ जाओ, ये बी। उसके बाद सी 10th पे, डी 12th पे हो गया, डी 12th पे। उसके बाद डी के बाद क्या चाहिए, ई बजाओ 3rd पे, 9th फ्रेट पे ई के बाद एफ बजाओ 10th पे 3rd स्ट्रिंग सेकेंड फिंगर से। फिर आ जाओ 12th फ्रेट पे, ये हो गया तुम्हारा जी के बाद कौन सा नोट चाहिए तुम्हें,
ए आ जाओ, थोड़ा सा अब आगे की तरफ करो, मतलब कंप्रेस करो फिंगर को और आ जाओ यहाँ पे ए, सेकेंड स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग पे, और ये हो गया ए, 10th फ्रेट फर्स्ट फिंगर, ए के बाद बी बजाओ, थर्ड फिंगर यूज करो सेकेंड स्ट्रिंग पे, ठीक है ना, 12th फ्रेट पे, ये हो गया तुम्हारा बी के बाद सी के बाद क्या चाहिए, डी, नीचे आओ 10th पे, फिर 12th पे आओ थर्ड फिंगर से, फिर किस पे आओ 12th के बाद 13 पे आओ एफ। तो देखो पूरा सेंडिंग ऑर्डर में क्या हुआ, डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। फिर जब वापस आओगे तो ये थर्ड फिंगर को लेके आ जाओ 12th फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो चलेगा, पिकिंग चलेगा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। ये चीजें पूरा प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर 5th से अगर आगे आते हो तुम, तो ये तो सब सारे स्ट्रिंग जो ओपन स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं इस पे प्ले हो रहा है, ठीक है ना। ये जो प्ले कर रहे हैं हम लोग सारे जो ओपन प्ले करते हैं, ई बी जी डी ए, 12th को अगर प्रेस कर लोगे, अगर यहाँ पे कैपो लगा दोगे तो भी वो चीज वही प्ले होगा, ई बी जी डी और ये तुम्हारा ए एंड देन ई। बस होगा क्या, ये दूसरा मतलब ऑक्टिव शुरू हो जाएगा, दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा, तो ये पिच फिर से दूसरे ऑक्टिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी सी मेजर स्केल प्ले कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सी मेजर स्केल प्ले कर रहे थे फर्स्ट, क्या कहते हैं, फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन सी में बजाया हमने, उसके बाद हमने ए के शेप में बजाया, उसके बाद हमने जी के शेप में बजाया, उसके बाद हमने ई के शेप में बजाया, और देन हम किस शेप में बजाया, हमने डी के शेप में, ठीक है। 5 शेप में सी मेजर स्केल को प्रैक्टिस किया है हमने, और इसको 10-10 मिनट प्रैक्टिस करो। तो आप लोगों को पता चल गया कि पूरे 5 पोजीशन में सी मेजर स्केल को कैसे प्ले करते हैं। पहला पोजीशन सी मेजर शेप में सी मेजर स्केल, दूसरा ए मेजर शेप में सी मेजर स्केल को पोजीशन किया, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन है जी मेजर शेप सी मेजर स्केल को प्ले किया है, फिर मैंने ई मेजर शेप में सी मेजर स्केल को प्ले किया है, फिर मैंने डी मेजर शेप में सी मेजर स्केल को प्ले किया है। क्लियर। तो ये टोटल 5 पोजीशन है। पांचों पोजीशन में 10-10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए आप, आपको पूरा फिंगर बोर्ड याद हो जाएगा। बोल बोल के याद कीजिए आप, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है। ऐसे बोल बोल के अगर आप देख देख के याद करेंगे तो आपको फ्रेट बोर्ड याद हो जाएगा पूरा का पूरा। फिंगर एक्सरसाइज इतना अच्छा हो जाएगा। राइट हैंड से ऑल्टरनेट पिकिंग चलेगा, अप डाउन, सॉरी डाउन अप डाउन अप। क्लियर। इसको प्रैक्टिस कीजिए आप, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो, कमेंट कीजिए क्या बेस्ट पार्ट लगता है, और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है।